पूछता है इंडिया। कोविड-19 के 500 मामले में लॉकडाउन तो 50,000 से अधिक मामले में क्यों नहीं। हम सभी को जरूर याद होगा कि कोरोना वायरस के चलते पहली बार 1 साल पहले देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उस वक्त कोरोना के कहर के डर से रेलवे, हवाई जहाज, दुकानें, बसें, कारखाने और हजारों कंपनियां समेत लगभग सभी जरूरी साधनों को बंद कर दिया गया था और लोग घरों में कैद हो गए थे। यानी एक चलता फिरता भारत अचानक ठप सा हो गया था। जब लॉकडाउन लगाया गया था तब देश में कोरोना के 500 मामले थे, जो कि अब 1.25 करोड़ के करीब पहुंचने को है। इसमें से करीब 4 लाख मामले एक्टिव हैं। इसे देखते हुए वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं देश में फिर से एक्टिव केस के मामले बढ़ने पर लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि लॉकडाउन ही अगर कारगर है कोरोना से बचाव का, तो क्यों नहीं इसे फिर से आजमाया जा रहा है। जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो देश में केवल 500 कोरोना के मामले थे और कोविड-19 के कारण लगभग 50 लोग मारे गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आज संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख हो गया है। मरने वालों की संख्या 1,61,000 के करीब पहुंच गई है। आज 25 मार्च को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर गौर करते हैं और हालात को समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड छू रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 31,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 33,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हुई है। इस साल पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ 17,87,534 हो गई है। वहीं देश में अब तक 1 करोड़ 12,31,650 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,95,192 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,60,692 हो गई है। अब आइए कुछ राज्यों के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि वहां कोरोना मामले के क्या हालात हैं। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,254 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,254 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीने से भी अधिक समय में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की सबसे ज़्यादा संख्या है। यानी पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा आज के दिन ही 1,254 नए मामले आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में महामारी से 6 और मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अभी 4,890 मरीज उपचाराधीन हैं। संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले बढ़कर 6,51,227 हो गए और अब तक 6,35,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि होली और नवरात्र के दौरान सार्वजनिक तौर पर उत्सव मनाने में पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले आए हैं। महाराष्ट्र में आज एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक सबसे अधिक 31,855 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 25,64,881 हो गई है। इससे पहले राज्य में 21 मार्च को संक्रमण के सबसे अधिक 30,535 मामले सामने आए थे।
वहीं पिछले 24 घंटे में 93 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 53,684 हो गई है। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,47,299 है। वहीं मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे अधिक 5,190 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,74,641 हो गई, जबकि यहाँ इस शहर यानी मुंबई में अब तक 11,610 रोगियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 4 और जिलों में रविवार को लगेगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों से चिंतित मध्य प्रदेश सरकार ने 4 और जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में सख्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला कि विदेश से आने वालों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच होगी। इसके नमूने ILS भुवनेश्वर भेजे जाएंगे। वहीं कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र व केरल से आने वाले यात्रियों को या तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव दिखानी होगी या झारखंड में तत्काल जांच करानी होगी। बिहार में कोरोना संक्रमण फिर बेकाबू हुआ है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बेकाबू होने लगे हैं। होली को लेकर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। वैसे प्रशासन के निर्देश पर जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है। पटना जिले में बुधवार को 2,735 सैंपलों की कोरोना जांच की गई और इन जांचों के बाद जिले में 74 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बंगाल में 2 और लोगों की मौत, 462 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 462 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,81,835 हो गई है, जिनमें से 2 और संक्रमितों की मौत हो जाने से कुल मृतक संख्या बढ़कर 10,312 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 2,106 नए मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,106 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,29,694 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों 28 और मरीज की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 737 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 5 और लोगों की मौत हुई है और इससे राज्य में मृतक की संख्या बढ़कर 8,769 हो गई है। वहीं कोविड-19 के 737 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,09,443 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5 मौतों में से 4 मरीजों की मौत राजधानी लखनऊ में तथा 1 मरीज की मौत अयोध्या में हुई है। वहीं प्रदेश में सामने आए कोविड-19 के 737 नए मामलों में से 220 मामले लखनऊ के ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।